Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ जो हमने लास्ट डे में जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली ये पता चलेगा कि कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी किस डायरेक्शन में जा सकती है और कल के दिन आप क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे सामने निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी को अगर हम देखें तो 3 दिन से बाजार जो है पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाजार 3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। बाजार की जो डायरेक्शन है वो किसी भी साइड नहीं है, यानी कि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्शन लेस है। अब इस डायरेक्शन लेस मार्केट में जो ऑप्शन बायर है उनको हो रहा है बड़ा नुकसान। अब क्या रीजन है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मैं एडवाइजरी भी करता हूं। तो लास्ट मंथ में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त रहा। इस महीने भी हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। और जो वीकली एक्सपायरी थी, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 0 टू हीरो में कई बार हमने ट्रेड्स दिए थे और उसमें काफी बेनिफिट्स हमें देखने को मिले थे। अब क्या हुआ था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग सोचते हैं कि भाई हमेशा एक्सपायरी वाले दिन कुछ ना कुछ 0 टू हीरो ट्रेड देखने को मिलेगा। बट इस बार क्या हुआ है कि बाजार ने 3 दिन से कोई भी डायरेक्शन नहीं दी। अब जब बाजार डायरेक्शन लेस है तो वहां पे हम कोई भी कॉल अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं थीटा डीके हो ही रहा है। अब जैसे कि कल की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कल एक हमने ट्रेड दिया था जिसमें हमने निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय कराया था। अब निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय कराया था, क्यों कराया था हम वो बता देते हैं, फिर मैं आगे की एनालिसिस करूंगा। अब यहां से हमने निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय इसलिए कराया था क्योंकि कल एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला था इस तरीके से। अब ये जो ट्रायंगल का जो ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से हमने क्या करा, सेल कराया। यानी कि निफ्टी की जो पुट थी वो हमने बाय कराई कि भैया यहाँ पे आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। 23,300 की पुट बाय कराई थी, जिसका प्रीमियम चल रहा था 110 रुपए के आसपास। अब 110 रुपए से प्रीमियम जो था वो 140 रुपए हो गया, 141 रुपए हो गया। अब वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कराया क्योंकि टारगेट हमारा 190 से लेके 200 रुपए तक का था। तो ऐसा लग रहा था कि बाजार में गिरावट होगी तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि भाई ये जो ट्रेड था वो बीटीएसटी था, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। अब हुआ क्या कि भाई आज सुबह हमने जब देखा तो एसजीएक्स जो था, यानी कि अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी भी आपसे बोल सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी जो था वो मान के चले 70 पॉइंट माइनस था। कल 110 115 पॉइंट माइनस था। तो हमने सोचा भाई 70 पॉइंट नीचे खुल सकता है, चलो 50 पॉइंट नीचे खुल सकता है। बट हुआ थोड़ा अलग और बाजार खुल गया जी 70 पॉइंट पॉजिटिव, जो कि ऐसा लग नहीं रहा था। कभी आपने देखा है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि भैया जो गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला या एसजीएक्स में देखने को मिला है कि बाजार बाहर तो गिरा हुआ है, बाहर गिर के यहाँ पे मतलब बाहर गिरा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा अगेंस्ट खुल गया। तो वो बहुत कम देखने को मिला, बट वो आज देखने को मिल गया, जिस वजह से हमने क्या था, अपनी पोजीशन तो जी वो क्या करी, कहीं ना कहीं एग्जिट करा दी। क्योंकि बाजार जो था वो कहीं ना कहीं देखे थे तो कोई डायरेक्शन लेस बाजार है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं कॉल पुट बाय कर लूंगा तो एकदम से मेरा जो 50 रुपए का प्रीमियम है 200 250 300 हो जाएगा, बट ऐसा बाजार अभी फिलहाल है नहीं। तो इस बाजार में हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं आपको। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बूट कैंप है वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हैं। हम कुछ बहुत तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसमें क्या है कि थोड़ा सा मार्जिन 20-25 हजार का लगता है तो प्रॉफिट जो है वो 2-3 हजार रुपए का मिल जाता है। बट हमारे पास ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि जो ऑप्शन बाय करना ही पसंद करते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाते नहीं है। तो अभी जो है ऑप्शन बाय का कहीं ना कहीं मार्केट नहीं है। दूसरी चीज अगर देखिए तो मार्केट बंद होने से पहले हमने बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शन बाय कराई थी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन बाय कराई थी, बट हुआ कि बैंक निफ्टी गिरा, बट प्रीमियम उस तरीके से बढ़ नहीं रहे जिस तरीके से बढ़ने चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि विक्स लगातार गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं यार हमारे हाथ में कई चीजें नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग तो सीधा ब्लेम कर देते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा, मतलब लास्ट मंथ तो बहुत अच्छा गया था, प्रीमियम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, मतलब हमने बहुत पैसा बनाया। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो 15-15 20-20 हजार रुपए लेकर आए थे और 2-2 2.5-3-3 लाख का उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट भी कर लिया था। बट इस बार ऐसा बाजार नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारी क्वांटिटी पे काम मत करो। क्या है कि जिसने 15,000 से 20 लाख रुपए कमा लिए तो सोचता कोई भी ट्रेड मिलेगा तो मैं लाख रुपए लगा के मैं 2-3 लाख रुपए कमा लूंगा। तो ऐसा नहीं है यार, थोड़ा हाथ रोक के चलो। अभी बाजार उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से पहले परफॉर्म कर रहा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 30% का मार्जिन आप यूज करिए। 30% का मार्जिन यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। और जब बाजार थोड़ा ठीक ठाक होगा, जब मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मार्जिन को अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो कल का जो बेसिकली कल का जो पिक्चर था वो मैंने आपको बता दिया। पुट ऑप्शन क्यों बाय कराया था, बाजार एसजीएक्स डाउन होने के बावजूद भी बाजार गैप अप खुला, फिर हमने पोजीशन एग्जिट करा दी। फिर उसके बाद अगर आज देखेंगे तो एक ट्रेड हमने बताया था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों, फिर मैं आगे की बात करूंगा। आज एक ट्रेड बना था दोस्तों जिसमें हमने
बिल्कुल निफ्टी को बिल्कुल टॉप पे बोला था 23,400 के आसपास कि भैया इसमें सेलिंग बन सकती है। अब ये निफ्टी में इवनिंग स्टार देखने को मिला था, साथ साथ डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला था और यहां से फिर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब ये वाला जो मैसेज था हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल चार्ट एनालिसिस पे पोस्ट किया था, तो अगर आपने वो चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, चार्ट एनालिसिस का चैनल जो है हमारा, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जब भी कोई लाइव मार्केट में कोई पैटर्न्स बनते हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके हम वहां पे भेज देते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, चार्ट पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाजार पूरी तरीके से कंसोलिडेट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बाजार कंसोलिडेट था। हमने एक चीज चेक करी कि 15 मिनट के चार्ट पे ना टॉप पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैं थोड़ा सा ना इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट पे यहाँ से हमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार हमें देखने को मिला किस पे, 15 मिनट के चार्ट पे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया भाई 23,410-15 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अब मैंने ओवरऑल जब चेक करा तो ओवरऑल चेक करने पे मेरे को थोड़ा सा ये समझ में आया कि जो बाजार है, मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज करूंगा, यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना हुआ है। यहाँ से एक डबल टॉप पैटर्न भी बना हुआ है, डीटी बोल सकते हैं शॉर्ट में डबल टॉप। फर्स्ट टॉप ये बना है, सेकंड टॉप ये बना है। तो यहाँ पे एक बार ये लगा कि यार बाजार जो है ना कहीं अब जो जिन लोगों को लग रहा है कि बाजार यहाँ से 24,000 25,000 जा सके, उनको कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकते हैं। तो कई बार जब ट्रैप करता है ना तो वहां पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार वन साइडेड चलता है और बहुत टाइम तक ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बायर जो होगा, ऑप्शन जो बायर होगा उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, नुकसान होगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि वहां पे कॉल खरीदेगा तो बाजार नीचे, तो उसका थीटा डीके होगा। पुट खरीदेगा, उसको लग रहा है बाजार जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहां पे थीटा डीके, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने उसमें लॉस हो जाते हैं। यानी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे, दोनों तरफ से आपको नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो थीटा है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, डीके होता है। क्योंकि आप जो करते हैं वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं। अब 3-4 दिन भी बाजार में मूवमेंट नहीं हुई तो पूरा का पूरा थीटा गल जाता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो इस केस में यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला था। अब डबल टॉप जो मिला वो 23,400 के आसपास मिला। पहले जो हाई था वो 23,370-80 के आसपास का था, अब 23,400 के आसपास का हाई बना। तो अब यहां से हमने चेक करा कि भाई हमने डाइवर्जेंस लगाया। जब डाइवर्जेंस लगाए तो डाइवर्जेंस में हमें कुछ चीज समझ में आई, जिसमें लगा कि भैया जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझाना चाहूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। दोस्तों मैं ना कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर चलिएगा हमसे। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे कि इवनिंग स्टार देखने को मिला है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बार्स पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव से वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होने लगे। ये बार्स देखेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिव होने लगे। तो ये जो पोजीशंस थी दोस्तों, ये सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो यही मैसेज मैंने अपने पब्लिक टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार बार्स अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से 100 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। यानी कि डबल टॉप की वजह से सेलिंग पोजीशन बनी, डबल टॉप और इवनिंग स्टार की वजह से। अब आगे क्या करना है उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो भैया अब यहां से दोस्तों एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन का प्रयोग। अब ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो बाजार ने, हालांकि आप ये भी बोल सकते हैं कि यार आप 2 दिन से बोल ही रहे हो, बट ऐसा हो नहीं रहा, उसके अकॉर्डिंगली चल नहीं रहा। मैं मानता हूं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड बनाते हैं तो कई बार बाजार ना आपके अकॉर्डिंगली चलता नहीं है। जब मोमेंटम अगर आप देखें साइडवेज बाजार में ना स्टॉप लॉस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। आप बाय करेंगे बाजार नीचे, आप सेल करेंगे बाजार ऊपर, तो ऐसा देखने को मिलता है। बट अगर आप निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने अभी एक ब्रेकडाउन दे दिया है। हालांकि मैं सोचा था कि लास्ट में भी आपको कोई पोजीशन दिलवा के जाऊं, बट मैंने सोचा कि कल का एक बार वेट कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन से अगर आप देखेंगे तो बाजार ने 23,308 के आसपास की क्लोजिंग दी है और इसने क्या करा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। अगर कल बाजार थोड़ा सा सस्टेन होता है 23,300 के नीचे, देखो मैं आपको बिल्कुल सही चीज बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर भी आपको आगे काफी चीजें बतानी है। तो 23,300 के नीचे अगर बाजार जाता है तो वहां पे आपकी सेल अपॉर्चुनिटी बनती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसने क्या करा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि यार मेरा स्टॉप लॉस क्या बनता है, अगर मान लो मैं ट्रेड बना भी लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, तो उसमें क्या करना है कि ये जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो है 23,371 का। ये इस कैंडल का जो हाई है वो 23,371 का है। मैं लिख देता हूं 23,371 रुपए का हाई है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि मान लो 23,300 के नीचे चलता है, मान लो 280 रुपए के आसपास मिल जाता है, फर्स्ट कैंडल बेरिश मिल जाती है, तो वहां पे ये एसएल आप मेंटेन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो ऑप्शन बाय करूंगा, मैं तो पुट ऑप्शन बाय करूंगा, तो फिर मैं एसएल कैसे लगाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पॉट मार्केट में अगर ये एसएल ट्रिगर्ड होता है तो वहां से अपनी ऑप्शन की जो पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं। मतलब पुट ऑप्शन की जो पोजीशन आपने बनाई है, पुट बाय करी है, उसको कहीं ना कहीं एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये मेंटेन करके चलिएगा। अब यहाँ से
एक चीज तो आपको समझ में आ गई, कल की निफ्टी की एक्सपायरी है, कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 300 के नीचे जाता है तो वहां से आप अपना ट्रेड प्लान करिए, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए। पर फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाय कर लो सेल कर लो, यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन पर्पज से आपको समझा रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट में किस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिले, किस तरीके से आपको उसको इनिशिएट करना है। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा 10 बार ट्रेड करने से पहले। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा पे भी जाता हूँ। अब ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं दिखाऊं तो ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा दोस्तों, 3-4 स्ट्राइक ऊपर 3-4 स्ट्राइक नीचे जाऊंगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अभी क्या है, 23,300 की स्ट्राइक मैंने ली। मैं 23,100 की यहाँ पे पुट ऑप्शन देखता हूँ तो ओआई कितना है, 41 लाख के आसपास। ठीक है, 23,200 में ओआई कितना है, 63 लाख के आसपास। वहीं पे 23,400 पे जाता हूँ तो ओआई कितना है, 70 लाख के आसपास। और यहाँ पे कितना 80 लाख के आसपास है। मैं सिर्फ 2-2 स्ट्राइक ऊपर जा रहा हूँ, 23,500, 23,400, 23,300 के आसपास। तो अगर आप देखें कंपैरिजन करेंगे तो कॉल ऑप्शन, मतलब यहाँ पे अगर राइटर है, कॉल साइड में राइटर है, वो थोड़े से ज्यादा बड़े हुए हैं। अब कल की सिचुएशन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले लो एक बार। अब यहाँ पे क्या है, अब यार नोट डाउन कर लो, कल के दिन क्या करना है। अगर आपको 23,400 अगर बाजार यही खुलता है, 23,300, 23,400, 23,500, ये 3 स्ट्राइक पकड़ना है। अगर 23,300 में कॉल साइड में ओआई ज्यादा बढ़ जाता है पुट साइड से ज्यादा, मतलब पुट साइड में जितने ओआई है कॉल साइड में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वहां से बाजार नीचे की तरफ जा सकता है। सेम यहाँ पे 23,400 में जो 71 लाख का ओआई है, 70 लाख के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट है अभी जो 23,400 की स्ट्राइक में, अगर वो भी बढ़ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे लग सकता है कि भाई बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। तो आप ना इवन इसको नोट करते रहिएगा, आप इसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाजार में शिफ्टिंग नहीं होती। यानी कि क्या होता है, जैसे बाजार में मान लो 71 लाख के आसपास का हुआ ही है, 70 लाख के आसपास का हुआ ही है, बाजार 300 से 350 चले आता है, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये है ना शिफ्ट होने लग जाएगा। वो यहाँ पे 23,400 में शिफ्टिंग होने लग जाएगी, यहाँ पे कम होने लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि शिफ्टिंग हो रही है, तो मतलब पॉजिटिव बाजार हो सकता है। और अगर मान लो कि बाजार थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, नीचे की तरफ भी जाता है, बट यहाँ पे लगातार ओआई बढ़ते जा रहे हैं, 70 लाख के 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ 10 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, 20 लाख हो गए। क्योंकि क्या होता है कि एक्सपायरी वाले टाइम पे क्या होता है, राइटर्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब बायर्स और सेलर दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो बट यहाँ पे जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं राइटर्स का होता है, ऑप्शन सेलर का ही होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं बाजार कहीं पे भी हो, तो वहां से बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर पुट साइड बढ़ते हो जा रहे हैं तो वहां से बाजार में तेजी आ सकती है। बट अभी मेरे को क्या करना है, अभी हमें टेक्निकल चार्ट की सुननी है, टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली अभी बाजार जो अगर 300 के नीचे जाता है तो वहां से गिरावट आएगी। और वहां से अगर आप देखेंगे कि भाई लगातार ओआई जो है वो बढ़ते जा रहे हैं 23,300, 23,400 में, तो इसका मतलब है कि भैया फिर तो गिरावट पक्की है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं आप, ट्रेड करके वहां से आप पैसा भी बना सकते हैं। बाकी दूसरा दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया, पिक्चर अभी पूरी बताई मैंने निफ्टी की, भैया निफ्टी बैंक निफ्टी में कि भैया कोई भी कॉल्स वगैरह दे रहे हैं, बाजार में कंसोलिडेशन फेज है, तो उसमें नुकसान ही हो रहा है। 3-4 दिन से लगातार नुकसान ही हो रहा है, 3 दिन से नुकसान ही हो रहा है। चाहे आप कॉल ऑप्शन बाय करें, पुट ऑप्शन बाय करें, साथ साथ प्रीमियम भी उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहे क्योंकि विक्स गिर रही है, तो उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं में सपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये हमारी जो जॉब होती है वो कहीं ना कहीं थैंकलेस होती है। आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं, 1 महीना ट्रेड कर रहे हैं, खूब पैसा बना रहे हैं, 1-2 दिन खराब होने लग जाते हैं ना, तो आप बोलने लग जाते हैं। बट आप ये भी तो समझो कि बाजार कैसा है, बाजार अगर कंसोलिडेट होगा तो भाई ऑप्शन बायर की पिटाई ही होगी, चाहे कैसा भी बाजार हो। बाजार 1 महीने कंसोलिडेट होगा तो 1 महीने पिटाई होगी, 1 हफ्ते कंसोलिडेट होगा तो 1 हफ्ते पिटाई होगी, क्योंकि ऑप्शन बायर हमेशा डायरेक्शन पे खेलता है। वो ब्रेकआउट पे काम करेगा, ब्रेकडाउन पे काम करेगा, वो अलग अलग तरीके कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करेगा। वो चाहेगा कि यार डायरेक्शन हो तो उसे कुछ मिले, बट डायरेक्शन ही नहीं होगा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इस टाइम पे भी आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप हमारे साथ काम करते हैं, आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। और मैं बेनिफिट्स की बात दोस्तों छोटे मोटे की नहीं, काफी बड़े की कर रहा हूँ। बट अभी अगर 20, 30, 40, 50 पॉइंट के एसएल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हम काम कर रहे हैं, और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है, कंसोलिडेशन पीरियड अच्छी बात है, होना चाहिए। तूफान से पहले की शांति होती है, और मुझे लग रहा है कि तूफान आएगा, और उस तूफान का बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और बाकी जो लोग चाहते हैं हमसे एडवाइजरी लेना, वो भी एडवाइजरी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमसे एडवाइजरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज की जो पिक्चर थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया कि भाई, माफ कीजिएगा, निफ्टी के बारे में बताया कि भाई निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है। आज निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी बताऊंगा तो वीडियो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा,
वहां से आप डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ऑप्शन चेन के बारे में बताया, निफ्टी के पैटर्न्स के बारे में बताया, लेवल आपको बता दिए, कल की एक्सपायरी वाले दिन कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, साथ साथ स्ट्राइक प्राइस का चूज कैसे करें, वो सारी चीजें मैंने आज की वीडियो में बता दी है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।